मैंने इस कपड़े को डिज़ाइन किया, ठीक। अब मैं इसको मार्केट में मुझे सेलिंग करनी है, या तो मुझे कोई टूरिस्ट का सामना हो तो मैं के सामना होगा, ऐसा मेरी साड़ी ले लीजिए, देखिए कैसे लेंगे। अगर से उसके अंदर कोई थोड़ा सा भी इंसानियत होगी तो बोलेगा हाँ बहन जी दीजिए, आप दीजिए। वो लेगा मेरे हाथों से, लेकर कहेगा नहीं अभी देखते हैं चलो, तो वही तो मेरा दिल टूट गया ना। फिर मैं कमज़ोर हो गई। नहीं मैंने इतने हाथों से अच्छे से बनाई, मैंने इसको दिया, अरे नहीं देखते, हमारे सैंपल उसको पास ही नहीं करेगा, फिर कैसे करेंगे। कानून ने जिस तरीके से सारी चीज़ों को, रचनाओं को रचा, महिलाओं के साथ भेदभाव नहीं, कानून के साथ खिलवाड़ नहीं, एक्ट के साथ कोई तरीके का गुंडैती नहीं। सरकार ने उद्योगों का बनाया, अलग मंत्रालय बनाया, कपड़ों का मंत्रालय बनाया, व्यापारियों का मंत्रालय बनाया, शिक्षा का मंत्रालय बनाया, सब कुछ बनाया, सिर्फ मेल फीमेल। तो ये भी तो लिखो कि अगर से ट्रांसजेंडर्स को, अगर से व्यापारियों में, अगर से व्यापार में, अगर से उनको व्यापारी बनना है तो उनसे भी माल लेन देन करें, उनको भी बताएं। हम कहते हैं क्या बनारस के अंदर लाख बुनकर हैं, क्या ट्रांस बुनकर नहीं होंगे? काली वो होंगे, किए होंगे। मैंने खुद साड़ी का काम किया और मैं चाहती हूँ कि एक मैं साड़ी के शॉप खोलूँ, मगर वहाँ हमारे कुछ लोगों से लेन देन नहीं। तो ये गवर्नमेंट्स को जो उद्योग मंत्रालय होता है वो करेगा। जैसे मंत्रालय, जैसे व्यापारियों का हमारे देश में मंत्रालय होता है, मंत्री होते हैं, तो वो किसी तरीके का नियम या अनुशासन निकालेंगे, तब हमसे लोग करने के लिए आगे आएंगे। तो पहले तो समाज को बदलना पड़ेगा, समाज से हम सीखें, समाज हमसे सीखे। कैसे? समाज से हम सीखें ठीक और है, समाज कैसे, हमसे ये कैसे किया जाएगा? जैसे मान लीजिए पश्चिमी दुनिया में साल में 2, 3, 4 दिन, महीना है जो जागरूकता बढ़ाने के लिए है कि LGBTQ की तरफ अलग एटीट्यूड हो। यहाँ समझाए कि आपकी क्या परंपरा है, आपका क्या रास्ता है, ताकि आपको विजिबिलिटी प्राप्त हो जाए। सेंसिटाइजेशन मीटिंग लाइक। अच्छा, हाँ, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। एक्चुअली क्या है, जहाँ पे पब्लिक प्लेस है, या तो मुझे फास्ट फूड की कोई दुकान में खोलूँ, या मैं कोई कैफ़े डालूँ, या तो मैं कोई दुकान ऐसी खोलूँ कि जहाँ पे पब्लिक आती हो। अब वो जब वहाँ पब्लिक आएगी तो 4 पब्लिक क्यों आएगी, तो 4 पब्लिक तो सम्मान करेगी, 4 पब्लिक तो ऐसे बोल के चली जाएगी। मगर हमें उन चीज़ों को बर्दाश्त करना पड़ेगा। जब हम कुछ चीज़ को सहन कर पाएंगे तब हम आगे बढ़ पाएंगे। वैसा है ना, अगर से हम 40-45 साल की दुनिया में जाएं, पिछली दुनिया में, पिछले हिस्ट्री में जाए, तो महिलाओं को कोई अधिकार नहीं, घूंघट में रहना है, बाहर नहीं निकलना है, पढ़ने नहीं जाना है, सिर्फ पुरुषों को बुरा नहीं लगना चाहिए, पुरुषवाद। मगर महिलाओं ने इतना लड़ा। हमारे देश में एक मैं माता सावित्री बाई की हिस्ट्री इतनी मजबूत है। और ज्योतिराव फुले जो भाई हैं, उनके पति टीचर थे और वो भी बहुत पढ़ना चाहती थी, तो चुप्पे चोरी पढ़ती थी। समाज के लोग, घर के लोगों ने उनको बाहर निकाल दे कि अपनी बीवी को पढ़ाता है, इसको ऐसे वैसे करता है, घर से निकाल दिया। मगर इंसानियत का धर्म बहुत बड़ा है। इसे फातिमा शेख ने अपने घर के अंदर रखा, सारी मुश्किलें सहते हुए, सारी हिंसा सहते हुए उनको अपने घर के अंदर रखा। और वहीं से माता सावित्री बाई ने महिलाओं के लिए, शिक्षा में अधिकार के लिए सभी को अवेयरनेस फैलाती है। इस भारत में सबसे पहला विधवा आश्रम हमारे महाराष्ट्र के प्रदेश, वहाँ में नासिक नहीं, हाँ नासिक में
नासिक में पहला उन्होंने डाला और सबसे पहली बार महिलाओं को जैसे उनको पढ़ाना लिखाना, चुप्पे चोरी पढ़ाना, शिक्षित करना, और इतना उनके पति ने इतना पढ़ा दिया कि वो एक खुद भी टीचर हो गई। मगर समाज के लोग नहीं माने, उनके पर मिट्टी फेंकते रहे, उनको गाली देते रहे, उनके पर गोबर फेंकते रहे, मगर वो महिला का हौसला नहीं टूटा। अपने झोले में कपड़े लेकर जाना, स्कूल में जाकर वहाँ बदलती थी, फिर बच्चों को पढ़ाती थी। मगर ऐसी हिंसाओं का सामना करना पड़ता है, और हमें लगता है कि हमें भी कुछ ऐसे हिंसाओं का सामना करना पड़ेगा समाज में आगे। व्यापार में तो मुझे पूरा हिस्सा लेना है, मगर लोगों को बदलना पड़ेगा, हमारे प्रति लोगों की सोच बदलनी पड़ेगी। तो आप सोच बदलेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे, और हम सोच बदलेंगे तो आप भी आगे बढ़ोगे। कौन ऐसा माइकल इस देश में है कि कोई कहता कि मेरे को ट्रांसजेंडर बच्चा पैदा नहीं हुआ? किसी को भी ट्रांसजेंडर बच्चा पैदा हो सकता है। क्यों? मेल पैदा हो सकता है, फिर ट्रांसजेंडर पैदा नहीं हो सकता। भाई इस धरती पर सारे चंद्र परिंद का जीवन है, उसी तरीके हमारा भी जीवन है। क्या हम अलग दिखते हैं, अलग लगते हैं, मगर फाइनेंशियल दिक्कत है। फाइनेंशियल दिक्कत जिस दिन ठीक हो जाएगी उस दिन हम अच्छे कैफ़े डाल सकते हैं। उस दिन हम अगर से लोग हमारा थोड़ा सपोर्ट करें तो उससे में कैफ़े डालेंगे। एक हम रेस्टोरेंट्स बनाएंगे जिसमें हम मेल फीमेल ट्रांसजेंडर्स को कर्मचारी रखेंगे। जब एक ट्रांसजेंडर चीज़ों को सर्व करेगा, ले आएंगे, दे आएंगे, तब उनको लगेगा नहीं यार हमें इनमें कोई फ़र्क नहीं है। और कानून, मैं भारत के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट से कहना चाहती हूँ, और भारत की सबसे बड़ी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, जो भारत की राष्ट्रपति हैं, जो आदिवासी समुदाय से आती है, जिनकी जाति के लोग जंगल में अपना स्थान प्रवेश और वहाँ प्रवेश करते हैं, उनका लैंडमार्क है और वही लैंड के तुमको जंगल में रहना चाहिए। मगर कहीं ना कहीं उस जंगल से आदिवासी समुदाय को शहर में लाया गया, शिक्षित किया गया, पढ़ाया गया, लिखाया गया। नहीं तो वो तो जंगल की हाल ही जानते थे, जंगल ही जानते थे, पत्ते चरिंद परिंद जानवर नहीं जानते थे। वो कहाँ जानते थे यहाँ की भाषा? मगर बने ना कुछ ना काबिल, आत्मनिर्भर तो बने ना। तो अगर से आदिवासी लोगों के लिए नहीं लड़ा जाता, क्या द्रौपदी मुर्मू जी क्या राष्ट्रपति होती क्या इस देश में? नहीं होती ना, तो हुई है। तो मैं चाहती हूँ कि द्रौपदी मुर्मू से कि जैसे आपने अपने समुदाय के लिए लड़के और आप एक आदिवासी समुदाय की होते हुए आप राष्ट्रपति बनी हैं, तो हमारे लिए एक कानून पास करिए कि जिस तरीके से महिलाओं का केस दर्ज होता है थानाओं में और कोर्ट तक जाता है, वैसे हमारे लिए भी एक अलग कानून बनना चाहिए। हमारे साथ भी छेड़छाड़ हो सकती है, क्या हमारे साथ रेप नहीं हो सकता?